हेलो बच्चों। स्टार्ट किए? यस। ठीक है तो शुरुआत के कंटेंट तो आप लोगों ने पढ़ लिए है ना। जस्ट जस्ट फॉर जस्ट क्विक रिवीजन एक बार करा देता हूँ, है ना। मैम ने काफी कंटेंट डिस्कस कर लिया, बट एक बार मैं स्टार्टिंग से क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तुम लोग खड़ा खड़ा आंसर देते जाओ तो अपन जल्दी जल्दी फटाफट आगे बढ़ते चले जाएंगे। विल इट बी फाइन? जी। यस। ओके। यस। ओके, ठीक है बेटे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। टारवा क्या बेटा? OMLY ये क्या चीज है? चलो बड़ा स्टार्ट करते हैं ना। क्विकली एक बार फटाफट, जस्ट फॉर माय सेटिस्फेक्शन मैं क्विकली एक बार पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोग को शुरू से। रिजाइन वगैरह तो नहीं कर रहा ना? नहीं भाई, मैं रिजाइन तो नहीं कर रहा। सर 4 पॉइंट में ब्रैकेट में? कौन सा 4 पॉइंट में ब्रैकेट में? क्या भाई? शर्वा 4 पॉइंट में ब्रैकेट में? कौन सा 4 पॉइंट ब्रैकेट में दिख रहा है तुमको ओमली? सर वो ओनली की जगह वो गलती टाइपो हो गया ओ ना। अच्छा 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 अच्छा। ओके, ठीक है, अभी ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, एक बार क्विकली स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर। तो अभी हेडिंग को छोड़ करके मैं एक बार क्विकली तुम्हारे सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं, और हम लोग मोशन डिस्कस करेंगे। एक सिचुएशन है, I'm saying कि लेट्स डिस्कस द मोशन ऑफ पार्टिकल इन द फॉलोइंग केसेस। मैं क्या करने वाला हूं, ये आपके सामने बेटा एक पार्टिकल है, ठीक है। इसको मैं एक एक्स एक्सिस पर सपोज करो रख रहा हूं, ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू 0 पर रख रहा हूं। यहां पर एक्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, ठीक है। अभी समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। तो मैं यहाँ पर कुछ 6 इक्वेशन लिखा हुआ हूं, जैसे F इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पर F रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स, K रिप्रेजेंट कर रहा है एनी कांस्टेंट, K इज सम कांस्टेंट, लेट मी राइट इट ओवर हियर। सो K इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। K पॉजिटिव कांस्टेंट है बेटे। और x रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर से बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं बार बार बोलता रहूंगा ताकि ये दिमाग में आपके बिल्कुल सेट हो जाए कि x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैंने ये कहीं नहीं बोला, ये कभी नहीं बोलूंगा मैं कि x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन नहीं बोल रहा हूं मैं आपके दिमाग में सेट करना चाहता हूं कि x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस बात की पूंछ पकड़ के मैं हमेशा रखूंगा, आगे आपको समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी है F इज इक्वल टू के एक्स, फिर एक लिखी है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, जहां पर फोकस कर रहा हूं वहीं पे फोकस करना। फिर F इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, के एक्स क्यूब माइनस के एक्स क्यूब, के एक्स की पावर 4 माइनस के एक्स की पावर, सो ऑन, ऐसे कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तुम्हारे सामने ये एक सिंपल सी इक्वेशन लिखी हुई है F इज इक्वल टू के एक्स, इस डिस्कस करना चाहता हूं। और अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कभी भी आपके सामने फोर्स की इक्वेशन दे दिया जाए तो आप कैसे जज करोगे, उसको रीड करना आना चाहिए। एक मैथमेटिकल इक्वेशन को देख करके आपके दिमाग में एनिमेशन चल जाना चाहिए कि पार्टिकल मूव कैसे करेगा, है ना। F इज इक्वल टू के एक्स को देखते हैं एनिमेशन दिमाग में क्या चलना चाहिए, तो वो मैं फील कराना चाहता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो मान लो बेटे ये पार्टिकल यहां रखा हुआ है, ये इक्वेशन क्या कह रहा है? ये इक्वेशन कह रहा है कि अगर x 0 होगा तो फोर्स 0 होगा।
है ना, यानी कि x इक्वल टू 0 पर इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, यही ये बोल रहा है। ठीक है क्या, मतलब ये जो x इक्वल टू 0 है, दिस इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां पर फोर्स 0 है बेटा, यहां पर फोर्स बेटे 0 है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, अब सुनिए, तो अगर इस टाइप का फोर्स एक्ट कर रहा है तो कैसा मोशन होगा। ध्यान से सुनिए कैसे मैं मोशन को जज करूंगा। पहले मैं एक काम करता हूं, इक्विलिब्रियम को जज करता हूं कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। राइट, देखिए मैं क्या करूंगा, लेट मी डिस्प्लेस द पार्टिकल टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको मैं स्लाइटली पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेस करूंगा। तो सोचो इस इक्वेशन को देखो, अगर यहां पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, के तो पॉजिटिव है ही, तो फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। फोर्स विल बी पॉजिटिव बेटा, फोर्स पॉजिटिव होगा, यानी कि पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, और इस तरफ फोर्स एक्ट करेगा तो पार्टिकल, हल्का सा मैंने शिफ्ट किया था और फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो पार्टिकल इधर ही मूव करेगा, और जैसे ही इधर मूव करेगा एक्स की वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, तो फोर्स भी और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन प्लस एक्स। राइट, तो फोर्स भी और बड़ा हो जाएगा, तो पार्टिकल और उधर भागेगा। तो जैसे जैसे वो एक्स में चलता जाएगा, फोर्स बड़ा होता जाएगा, और अल्टीमेटली पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में इंफिनिटी की तरफ चलता हुआ चला जाएगा। ठीक, सिमिलरली लेट से कि अगर मैंने पार्टिकल को निगेटिव एक्स में शिफ्ट किया, व्हाट इफ वी डिस्प्लेस द पार्टिकल टुवर्ड्स द निगेटिव एक्स एक्सिस, तो फोर्स कैसा होगा। सोचो कि एक्स अगर निगेटिव हो जाए तो फोर्स निगेटिव होगा या पॉजिटिव, निगेटिव, है ना, क्योंकि के तो पॉजिटिव है, तो एक्स निगेटिव के लिए एफ भी निगेटिव होगा, यानी फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा। सोचो, फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा, पॉजिटिव एक्स के लिए फोर्स इधर एक्ट कर रहा था, है ना, पॉजिटिव एक्स के लिए फोर्स भी पॉजिटिव, निगेटिव एक्स के लिए फोर्स भी निगेटिव। इसका मतलब है पार्टिकल को जैसे ही हल्का से इधर शिफ्ट करेंगे, पार्टिकल इधर ही भागेगा, है ना, और जैसे ही इधर भागेगा एक्स की वैल्यू और निगेटिव हो जाएगी, तो फोर्स भी और निगेटिव लगेगा, मतलब पार्टिकल ही अल्टीमेटली निगेटिव इंफिनिटी की तरफ भाग जाएगा। सो किस टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ ये, स्टेबल या अनस्टेबल, बोलो बच्चों, डू यू रिमेम्बर। अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता था ना, कि अगर पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर मैं डिस्टर्ब करूं और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के तरफ आए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था। और अगर याद है ये वाला डायग्राम था कि पहाड़ के ऊपर है, अगर पार्टिकल उसको हल्का सा इधर शिफ्ट करे इधर ही भाग जाए, इधर शिफ्ट करे इधर ही भाग जाए, ये इक्विलिब्रियम होता था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल वैसा ही इक्विलिब्रियम ये शो कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही इक्विलिब्रियम ये शो कर रहा है कि हल्का सा मैंने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया, तो लेफ्ट में ही भाग रहा है, राइट शिफ्ट किया तो राइट में ही भाग रहा है। सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड पार्टिकल मूव्स आइदर इन पॉजिटिव एक्स और इन निगेटिव एक्स, डिपेंडिंग ऑन कि हम उसको डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं। क्या ये इक्वेशन आपको दिमाग में एनिमेट हो रहा है क्या। यस सर। ठीक है, लेट्स नाउ मूव ऑन टू द सेकंड इक्वेशन। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि फोर्स की इक्वेशन देने से आप कैसे मोशन को जज करोगे, एनिमेट कैसे करोगे दिमाग में। ठीक है, लेट्स जज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, अब तुम समझ गए कैसे जज करना है। तो देखो पहले तो इन सारे ही इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो फोर्स 0 ही आएगा, मतलब इन सभी इक्वेशन में बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स इक्वल टू 0 ही है। ठीक है, तो दैट इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो मैं वहां से डिस्टर्ब करूंगा। चलो बताओ, चलो बड़ा बड़ा कि अब अगर बेटे x पॉजिटिव हुआ, यहां देखो x पॉजिटिव हुआ तो फोर्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि यहां पर एक माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस इंटू पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी इज निगेटिव क्वांटिटी, मतलब x पॉजिटिव है बट फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा। ठीक, एंड अगर x को निगेटिव रख दूं तो निगेटिव इंटू निगेटिव f पॉजिटिव आएगा, यानी फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा। तो कौन सा इक्विलिब्रियम है ये, स्टेबल। स्टेबल, मतलब आप पार्टिकल को पॉजिटिव एक्स में शिफ्ट कर रहे हो तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भाग रहा है, निगेटिव एक्स में शिफ्ट कर रहे हो तो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भाग रहा है, तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है, और जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो ध्यान से देखो ऑसिलेशन होता है। कैसे ऑसिलेशन होता है दिखाते हैं, देखिए आपको फील कराते हैं, सुनना ध्यान से। जैसे ही मैंने पार्टिकल को बेटा यहां पे शिफ्ट किया, यहां पर निगेटिव एक्स की तरफ फोर्स लगने लगा, तो अगर मैंने जब जैसे ही पार्टिकल को यहां से रिलीज करूंगा तो फोर्स की तरफ भागेगा पार्टिकल, तो पार्टिकल इधर चलना शुरू करेगा, इधर चलना शुरू करेगा, और जब चलते 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 अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचेगा तो फोर्स तो 0 हो जाएगा बट वेलोसिटी 0 नहीं होगी, स्पीड 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल
जब चलते हुए आया है तो कुछ स्पीड गेन किया है ना। यहां से जब वो चलते हुए आया, इस पोजीशन से चलते हुए आया और यहां पहुंचा, तो सडन थोड़ी रुक जाएगा, वो कुछ स्पीड गेन करके आया है, कुछ मोमेंटम गेन करके आया है। तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फोर्स तो जीरो है बट स्पीड जीरो नहीं है, तो उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा। और जैसे ही उसको क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, जैसे ही इस तरफ पहुंचेगा, तो फोर्स अब निगेटिव में एक्ट करना चालू करेगा। तो भले वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, लेकिन फोर्स निगेटिव में है, तो ये रिटार्डिंग मोशन होगा या स्पीड अप मोशन होगा? Retarding. ये स्पीड अप मोशन होगा या स्पीड डाउन मोशन होगा, सबसे पूछना चाहता हूं मैं। इट विल बी अ स्पीड डाउन मोशन ना, स्पीड घटना चालू होगा। ठीक है, तो इधर तो जा रहा होगा, चल तो इधर ही रहा होगा, लेकिन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने की वजह से ये रिटार्ड कर रहा होगा, रिटार्ड कर रहा होगा, घटता जा रहा होगा, इसकी स्पीड घटते 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 कहीं पर जब ये पहुंचेगा, कहीं पर जाकर के इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। और जब स्पीड जीरो होगी, वो एक मोमेंट के लिए रुकेगा, लेकिन फोर्स तो पॉजिटिव एक्स में एक्ट कर रहा है, तो ये वापस से इस तरफ चलना चालू करेगा। ठीक, और इधर भागेगा, इधर भागेगा, भाग रहा है, फोर्स के तरफ जा रहा है, तो फोर्स के तरफ जा रहा है यानी स्पीड अप मोशन होगा। स्पीड गेन करते हुए जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचेगा, फोर्स जीरो हो जाएगा बट स्पीड जीरो नहीं होगी, क्योंकि स्पीड गेन करते हुए आया है, और स्पीड गेन करके आया, इसका मतलब ये इसको क्रॉस कर जाएगा। और जैसे ही क्रॉस करके ये पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगा, फोर्स वापस से नेगेटिव एक्स में एक्ट करने लग जाएगा। तो वेलोसिटी तो इस तरफ होगी, लेकिन फोर्स अपोजिट है, तो वापस से रिटार्डिंग मोशन होगा, यानी फिर से स्लो डाउन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और कहीं पर जाकर के इसकी स्पीड जीरो होगी। जैसे ही इसकी स्पीड जीरो होगी, फोर्स जिधर एक्ट कर रहा है वापस से उधर चलना है ना, क्योंकि स्पीड जीरो होते ही फोर्स की डायरेक्शन में पार्टिकल चलना स्टार्ट कर देगा। फोर्स पीछे एक्ट कर रहा है, तो पार्टिकल फिर से पीछे जाएगा, फिर जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, और फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा, फिर से रिटार्डिंग मोशन होगा। तो कैन यू सी दैट कि इट इज सम काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन? कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है क्या आपको? Yes, sir. ऑल ऑफ यू, सबसे सबसे जवाब चाहता हूं मैं कि आपको यहाँ पर ऐसा हल्का हल्का फील हो रहा है कि कुछ ऑसिलेटरी मोशन, अभी हम आगे और इसको फील कर लेंगे, बट सबको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि इट इज सम काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑलराइट, अच्छा, उसके बाद और देखिए, थर्ड पर चलते हैं। ठीक है, ये वाला तो मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड ऑसिलेशन लिख लिया। थर्ड को जज करते हैं, F इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। मुझे बताओ, x जीरो पर फोर्स तो जीरो है, बट x पॉजिटिव पे फोर्स पॉजिटिव या निगेटिव? Positive. पॉजिटिव। जैसे ही आपने पार्टिकल को पॉजिटिव एक्स में शिफ्ट किया बेटा, फोर्स पॉजिटिव में ही एक्ट करने लगा, मतलब पार्टिकल पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ ही निकल लिया। लेकिन x को निगेटिव रखोगे तो निगेटिव का स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो तुम सोचो, पार्टिकल को इधर शिफ्ट करने से भी फोर्स पॉजिटिव में ही लगेगा, मतलब अगर पार्टिकल इधर को शिफ्ट किया तो भी इधर भागेगा, और अगर तुमने इधर शिफ्ट किया तो भी घूम करके वो इधर ही चला जाएगा। तो एक तरीके से इस साइड के लिए, इस साइड शिफ्ट करने पे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, और इस साइड शिफ्ट करने के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। तो अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाएगा कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो आप अनस्टेबल ही बोलोगे, है ना। ओवरऑल स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी बोला जाता है जब दोनों साइड स्टेबिलिटी हो। एक साइड भी अनस्टेबल है तो आप उसको ओवरऑल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही वी डिफाइन इट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं, एंड इट ओनली मूव्स टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही चलता चला जाएगा। राइट, ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट माइनस के एक्स स्क्वायर में क्या होगा। ठीक है, तो माइनस के एक्स स्क्वायर में क्या होगा बताओ? एक्स पॉजिटिव, अगर एक्स पॉजिटिव रखो तो फोर्स क्या होगा? Negative. नेगेटिव, मतलब इस डायरेक्शन में शिफ्ट करने से, डिस्टर्ब करने से फोर्स इधर एक्ट करेगा। एंड इफ एक्स इज नेगेटिव, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली माइनस साइन है, तो फोर्स अगेन इधर ही एक्ट कर रहा होगा। मतलब क्या कि अगर आपने इधर शिफ्ट किया तो इधर ही भागेगा, लेकिन अगर इधर शिफ्ट किया तो घूम करके इधर ही चला जाएगा। तो अगेन इट इज ओवरऑल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओवरऑल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, एंड पार्टिकल ओनली मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर ही भाग जाएगा। ठीक है, एक और आपको जज कराता हूं, एक और फील कराता हूं कि एक्स क्यूब देखो क्या होगा। तो एक्स अगर पॉजिटिव रखोगे, पॉजिटिव की पावर 3, फोर्स पॉजिटिव लगेगा, मतलब पार्टिकल इधर भागेगा, है ना। इधर शिफ्ट किया, इधर ही निकल लिया। ठीक, अच्छा, अगर आपने इधर शिफ्ट किया, एक्स को निगेटिव में रखा, तो निगेटिव की पावर 3, ऑड पावर लगा रहे हो, निगेटिव की पावर में ऑड है, तो ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? Negative. Negative. नेगेटिव होगा, यानी कि पार्टिकल पर फोर्स इधर एक्ट करेगा, यानी इधर ही निकल लेगा। मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ ये, स्टेबल या अनस्टेबल? Unstable. अनस्टेबल, ये परफेक्टली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, दोनों साइड से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ये, है ना।
तो पार्टिकल विल आइदर मूव्स इन पॉजिटिव एक्स और इन नेगेटिव एक्स। ये बिल्कुल पहले वाले इक्वेशन जैसा हो गया, इजंट इट? बिल्कुल पहले वाले जैसा हो गया, राइट? ओके, एक और लास्ट जज कराता हूं आपको, माइनस के एक्स क्यूब, इसको जज करो। तो एक्स पॉजिटिव के लिए फोर्स कैसा आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव। और एक्स निगेटिव रखोगे तो निगेटिव का क्यूब निगेटिव, और एक बाहर एक और निगेटिव साइन है, तो ओवरऑल पॉजिटिव, मतलब इधर की तरफ फोर्स एक्ट करने लगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, बोलो? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो क्या पार्टिकल को एक तरफ शिफ्ट करने से ये अल्टीमेटली ऑसिलेट करना चालू होगा? क्या क्या तुम देख पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है ना? तो हमारा जो फोकस रहेगा इस चैप्टर में बेटे, वो इन दो टाइप के, देखो ये इस टाइप की जो इक्वेशन है इनको देखो ध्यान से। ये देखो 2 वाले को देखो, ठीक है, 6 वाले को देखो। क्या तुम इन दोनों इक्वेशन को देख करके फील कर सकते हो कि अगला स्टेबल और ऑसिलेशन कब आएगा? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर 5। माइनस के एक्स की पावर 5, अगला आएगा माइनस के एक्स की पावर 7, फिर माइनस के एक्स की पावर 9। तुम देख रहे हो रिपीटिशन हो रहा है। देखो ये 1 वाला जो इक्वेशन है, इट इज सिमिलर टू 5th वाला इक्वेशन, ठीक है? फिर सेकंड वाला इक्वेशन इज सिमिलर टू 6 वाला इक्वेशन। इसी तरह जो थर्ड वाला है वो सिमिलर होगा आपका के एक्स की पावर 4 से। इस तरह चलता जाएगा ऑर्डर में। तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, आप सेकंड और 6 पे फोकस करिए। इसको मैं जनरलाइज करके लिख रहा हूं, देखो यहां पर क्या लिख रहा हूं, सुनो। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर 2n+1, यानी ऑड नंबर वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है? इस तरह के इक्वेशन को फॉलो करने वाला जो मोशन है बेटा, वो हार्मोनिक मोशन कहलाता है ना? हार्मोनिक मोशन मतलब कोई भी ऐसा इक्वेशन, कोई भी ऐसा मोशन जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, जिसका फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स की पावर 2n+1, वो हार्मोनिक मोशन करेगा। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा उसमें और ऑसिलेशन होगा उसमें, ठीक है क्या? तो वो आपका हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। अच्छा, मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूं कि दुनिया के हर हार्मोनिक मोशन इसी इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ये मैंने नहीं बोला। मैं ये बोल रहा हूं कि दुनिया का हर वो मोशन जो इसको फॉलो करेगा वो हार्मोनिक कहलाएगा। यू गेटिंग द डिफरेंस? यस सर। मतलब देयर कुड बी अदर हार्मोनिक मोशन जो इसको फॉलो ना कर रहे हो, लेकिन जो इनको फॉलो कर रहे होंगे वो हार्मोनिक जरूर कहलाएंगे। मतलब उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, उसमें ऑसिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? हमें इसी टाइप के इक्वेशन का एक स्पेशल फॉर्म पढ़ना है। तुम सोचो इस इक्वेशन का मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है? व्हेन n इज इक्वल टू व्हाट? 0। n की सबसे छोटी वैल्यू, सबसे सिंपल वैल्यू अगर हम पुट करें तो या ये n इक्वल टू 0, तो तुम्हारा ये इक्वेशन बनेगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और इस सिंपलेस्ट हार्मोनिक मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस चैप्टर में इसी चीज की स्टडी करनी होती है बेटा। फॉर n इक्वल टू 0 F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जो F है तुम्हारा, इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स बेटा, माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है। और हम यही स्टडी करने वाले हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन आप सब पढ़ चुके हो, पीरियोडिक और वो सब आप देख लिया आपने। तो मैं सिर्फ ये सब बातें करूंगा, थोड़ा मैथ वाली क्विकली बातें कर लेते हैं। अपने को देखो ये समझ में आ गया है कि जब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ध्यान रखना बार बार इस बात को मैं छेड़ूंगा कि x ओरिजिन से दूरी नहीं है, x इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूरी है, ठीक है क्या? तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम एंड इट एक्ट अपोजिट टू इट। ये माइनस साइन ये दर्शा रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो x के अपोजिट होगी बेटा। ये वेक्टर का साइन मैं बार बार नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर, तुम समझ जाना वेक्टर ही है वो, ठीक है? फोर्स x के अपोजिट होगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक्ट करेगा और प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के हमेशा, ठीक है? ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जितना दिखाता जाओ उसी पे फोकस करना। यहाँ पर k बेटा एक कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन को देख करके तुम्हें जरूर स्प्रिंग फोर्स याद आ रहा होगा, एंड आई एम श्योर तुम्हें स्प्रिंग फोर्स याद आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही तुम सोच रहे हो कि ये जो एसएचएम का जो फोर्स है ये स्प्रिंग फोर्स जैसा ही है। इट इज सिमिलर टू स्प्रिंग फोर्स बट इट कैन बी एनी फोर्स। मैं तुमको, हम लोग ये चैप्टर एक्चुअली में पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये जो फोर्स है ना बेटा, ये सिर्फ स्प्रिंग में नहीं, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मोशन हैं जिनमें ये फोर्स बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जिस्ट करता है ना? मैं ये बात मैंने बार बार बोली हुई है कि इस चैप्टर में फिजिक्स के सारे चैप्टर आने वाले हैं, जितने तुम पीछे पढ़ चुके हो और जितने तुम आगे पढ़ोगे वो सब आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली सारे चैप्टर से इसके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्यों बनाए जा सकते हैं? क्योंकि इस नेचर में बहुत सारे मोशन एसएचएम को फॉलो कर रहे हैं।
ठीक है, बेसिक काइनेमेटिक से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी तक, मैग्नेटिज्म से लेकर के रोटेशन तक हर जगह एसएचएम हो रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ स्प्रिंग फोर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, नेचर में बहुत सारे जगह एग्जिस्ट करता है। विल सी लॉट ऑफ एग्जांपल, है ना, इन आवर क्लासेस, वी कंटिन्यू, जो आगे सेशन होंगे उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो स्प्रिंग के केस में तो इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, बट हम अगेन इसको सिर्फ स्प्रिंग फोर्स तक लिमिटेड नहीं रखेंगे, तो मैं यहाँ के को कोई कांस्टेंट बोल रहा हूँ, इट इज सम कांस्टेंट, नॉट नेसेसरली स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब न्यूटन्स लॉ अगर मैं लगाऊं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। तो देखो ए इज इक्वल टू फोर्स बाई मास, तो माइनस के एक्स अपॉन एम कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स अपॉन एम, राइट। अब ये जो के बाई एम है बेटा, तुम देखो के तो कांस्टेंट है ही, मास भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा के बाई एम एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को मैं एक दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहा हूं फॉर नाउ, ताकि ये बल्कि एक्सप्रेशन को बार बार के बाई एम ना लिखना पड़े। तो फॉर नाउ मैं इसको एक अलग कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहा हूं। मैं रिप्लेस कर रहा हूं इसे ओमेगा, मैम ने समझाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको समझने में आसानी होगी, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ एक नए कांस्टेंट से, ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर से क्यों रिप्लेस कर रहे हो सर, ओमेगा से क्यों नहीं, है ना। तो दैट आपको मैं आगे लेक्चर में बता दूंगा, ऑल्दो आपको क्लियर हुआ होगा, बट मैम ने शायद अभी फेजर नहीं बताया था, तो जब अभी हम लोग फेजर अभी आज के क्लास में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर से क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ। मतलब एक जस्ट एक मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर में, ओमेगा से भी इसको रिप्लेस कर सकता था, स्क्वायर इसलिए लगा रहा हूँ सच दैट कि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो हर जगह रूट ना आए। अगर मैं इसको ओमेगा लिखूंगा ना तो फिर हर जगह रूट के बाई एम, रूट के मतलब रूट अपीयर होगा, वो रूट ना लगाना पड़े हर जगह, एक मैथमेटिकल कन्वीनियंस मिले, उसके लिए मैं ओमेगा स्क्वायर मान रहा हूँ के बाई एम, जस्ट एक मैथमेटिकल कन्वीनियंस है और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ ओमेगा क्यों यूज कर रहे हो सर, ओमेगा तो सर्कुलर मोशन में आता था, तो अभी तुम देखोगे कि इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस विल सी सर्कुलर मोशन से रिलेट होने वाला है कुछ, अभी हम देखेंगे, वो अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो फॉर नाउ बस ये समझो कि मैं के बाई एम को एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल में बात होगी। इसका इसका नाम क्या है, ओमेगा को बोला क्या जाता है, तो ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको क्यों एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं ये भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, हम बताएंगे आपको कि इसका नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों है, विल सी। तो देखो अभी के लिए के बाई एम को मैं ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा, तो ए आपका आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यू कैन सी दैट कि जो आपका ए है बेटा वो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है। तो जिस तरीके, यही एसएचएम का कोर कंसेप्ट है बेटा। आप एसएचएम को पहचान कैसे सकते हो कि आइदर फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स दिखे चाहे ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स दिखे, जब भी आपको ऐसा दिखाई पड़े समझ जाओ एसएचएम हो रहा है, वो एसएचएम वाला मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ऑलराइट, ये एसएचएम की इक्वेशन कहलाती है। यहाँ तो कोई डाउट? सर A इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स आपने कैसे लिखा एक बार बता सकते हैं? न्यूटन्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, अच्छा उससे, तो ओके ए हाँ इज इक्वल टू एफ बाई एम हो गया ना। हाँ सर, हाँ ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो बस मास से डिवाइड कर दिया इसको। ठीक जी है, सर, ओके जी ओके। अब तुम देखो मैं ए को क्या लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी और वेलोसिटी होती है डीएक्स बाई डी। तो मैं एक्सेलरेशन को d2x बाई dt2 लिख सकता हूं क्या, डबल डेरिवेटिव ऑफ x, यस और नो, यस सर। है ना। तो देखो ये एक्सेलरेशन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं d2x बाई dt2, और ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है इसको इक्वल टू के इस तरफ ले आ रहा हूं। तो ये जो इक्वेशन देखो बनी है, इसको ध्यान से देखो, ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स एंड टी, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब जाकर के मुझे एक्स और टी में रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बहुत बार सॉल्व किए हैं लेकिन कभी सेकंड ऑर्डर नहीं किए हैं। ठीक है, और देखो इसको अगर तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, लाइक टर्म्स को एक तरफ करोगे कि भैया इसको उस तरफ करें और एक्स वाला लाएं, तो d2x बाई dt2 है ना इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर लाइक टर्म्स को एक तरफ लाएं तो इसको तुम लिखोगे d2x अपॉन नीचे x ले आओगे और ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, माइनस ओमेगा स्क्वायर dt स्क्वायर को उधर भेज दो dt स्क्वायर। अब तुम सोचो इसको अगर इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे तो ये इंटीग्रेशन हमसे नहीं होगा, हमसे होगा अगर dx अपॉन x दिया होता तब हम इंटीग्रेशन कर लेते भैया ln x, लेकिन हमको ये d2x अपॉन x ये इंटीग्रेशन करने नहीं आता, ये हमने नहीं पढ़ा ना हमारे कोर्स में है ये। ठीक है क्या, जब आप 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे
तो वो आपके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये dx अपॉन एक्स पढ़ोगे आप, d2x अपॉन एक्स नहीं आता हमको करना, ठीक है। ऑल्दो हो सकता है कि आपके टीचर थोड़ा मतलब कुछ टीचर मतलब पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा सकते हैं, बट ऑफिशियली कोर्स में तो नहीं है ये, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन निकाल नहीं पाएंगे मैथमेटिकली। अगर तुम बोलोगे कि सर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करके बताओ, इसको इंटीग्रेट करके बताओ कैसे इसका सोल्यूशन आएगा, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो मैं इसका एक क्लेवर मेथड से तुमको बाद में इसका डेरिवेशन दिखाऊंगा आज ही के क्लास में, ठीक है। बट फॉर नाउ मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिखूंगा और फिर उस सोल्यूशन से वापस क्वेश्चन तक जाके तुमको दिखाऊंगा, उल्टा मेथड दिखाऊंगा। तो देखो इसका जो सोल्यूशन आता है वो ये आता है बेटा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, पढ़ा होगा आज की क्लास में आपने, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये a क्या है, ओमेगा तो समझ में आ गया, ओमेगा कोई कांस्टेंट है, इसकी भी बात मैंने अभी तक की नहीं है, विल सी क्या है, बट दो नए कांस्टेंट अपीयर हो गए, a और फाइव, ये भी कोई कांस्टेंट ही है, इसकी भी बात मैं अभी करूंगा, ठीक है। बट फॉर नाउ मैं तुमको ये दिखाना चाहता हूं कि मैं यहां से यहां कैसे आया ये तो मैंने नहीं बताया, बट मैं यहां से यहां जाकर के तुमको दिखा देता हूं, यहां से यहां जाकर के मैं उल्टा दिखाता हूं, ठीक है, वो आसान है काफी, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ डिराइविंग इट बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, लेट्स जस्ट कंफर्म कर देते हैं इसको। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt निकालूंगा। तो अगर आप dx बाई dt निकालोगे तो a एक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव, और चेन रूल से जब आप ओमेगा टी प्लस फाइव को डिफरेंशिएट करेंगे, फाइव इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव जीरो, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी, है ना। ये आपने dx बाई dt किया, dx बाई dt नथिंग बट वेलोसिटी, तो आपने बेसिकली वेलोसिटी की इक्वेशन डिराइव की है। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। अब v को डिफरेंशिएट करूंगा, dv बाई dt निकालूंगा, तो dv बाई dt अगर हम निकालेंगे तो a ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो माइनस ये माइनस आएगा, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये लिखा, और ओमेगा टी प्लस फाइव का वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक और ओमेगा बाहर आएगा, तो देखो यहाँ ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया। नाउ अब तुम ध्यान से देखो, तो ये a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज नथिंग बट x, a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहां से जो a है ये वाला पार्ट a, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको मैं वापस से x लिख लेता हूं, तो देखो ये इसको मैंने x से रिप्लेस कर दिया। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा, देखो तुम डायरेक्ट देखो ये वापस से यही मिल गया, हमें मिला नहीं मिला, यस सर। है ना। a क्या है, a आपका क्या है, एक्सेलरेशन, यानी कि d2x बाई dt2। तो मैं तुम्हें यहां से यहां तक तो नहीं दिखाया, बट यहां से यहां उल्टा चल करके दिखा दिया। ऑल्दो हम लोग सीधा वाला भी देखेंगे, एक क्लेवर मेथड से देखेंगे लेटर ऑन, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं क्विकली, फटाफट आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नाउ लेट मी टॉक अबाउट कि बेटा ये a क्या चीज है, a के बारे में बात कर लेता हूं क्विकली फटाफट। देखो ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है। अब हम जानते हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो होता है बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है जो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से +1 लाई करती है क्या, यस सर। है ना। साइन थीटा, साइन ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज इन बिटवीन -1 से +1, ठीक है। तो अगर ये -1 से +1 के बीच में होगा तो x -a से +a के बीच में होगा, क्योंकि x है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जब -1 होगा तो x -a होगा, ये जब +1 होगा तो x प्लस होगा, प्लस होगा, तो x बिलोंग्स टू -a टू +a, क्लोज ब्रैकेट लगाया है मैंने। यानी कि अगर मैं इसको डायग्राम में बना करके देखूं तो ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू +a, ये x इक्वल टू -a, है ना। इसका मतलब है कि पार्टिकल कभी भी +a को क्रॉस नहीं करेगा, पार्टिकल कभी भी -a को क्रॉस नहीं करेगा, मोशन जो भी होगा वो इसके बीच में ही होने वाला है हमेशा, है ना। तो यहां से देखो फील आ रही है कि ये एक ऑसिलेटरी मोशन होने वाला है ना, एक किसी फिक्स्ड एक फिक्स्ड दो पोजीशन लगा दी मैंने, इन दो पोजीशन के बीच में ही फिक्स्ड मोशन होने वाला है, सो इट विल बी ए सम काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अभी उसको और फील करेंगे, धीरे धीरे फील आ जाएगा आपको। तो अब जो ए है बेटा वो है क्या, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये आपकी मीन पोजीशन है और ये x इक्वल टू a है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, जब ये आपका पार्टिकल यहां पर होगा बेटा, तो तुम देखो इसकी मीन पोजीशन से सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, और इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही बोला जाता है एम्पलीट्यूड, एक नेम है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन,
ठीक है। यहाँ पर जो एक्स मीन क्या चीज होता है, मीन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही मीन कहते हैं। एक्स इक्वल टू जो जीरो है बेटा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलो चाहे मीन पोजीशन बोलो, एक ही बात है। ये मैं इन दोनों टर्म को इंटरचेंजेबली यूज करता रहूंगा थ्रू आउट लेक्चर, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन सेम चीज है। अच्छा बाय द वे, ये एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए को बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन क्यों? क्योंकि इसके बाहर मोशन पॉसिबल नहीं है। ये दीज आर द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, है ना, तो एक्सट्रीम पोजीशन है। क्लियर है आई गेस? ओके, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लेट मी टॉक अबाउट फाई क्या चीज होती है। ये फाई के बारे में बात कर लेता हूं, फाई है क्या। ठीक है, तो देखो ध्यान से, फाई क्या चीज है देखो, देखते हैं। ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना बेटा, इसमें जरा तुम t इक्वल टू 0 डालो, देखो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपको x क्या मिलेगा, a साइन फाई, है ना, a साइन फाई। तो a भी कांस्टेंट, फाई भी कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। मतलब आपको एक्चुअली में पार्टिकल की एक लोकेशन मिल गई एट t इक्वल टू 0। आपको t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल लोकेशन मिल गई पार्टिकल की। इसका मतलब है फाई आपको क्या बता रहा है, फाई आपको बता रहा है इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनिशियल पोजीशन, कि इनिशियली पार्टिकल कहां पर था। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर ही हो। ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू ये होगी। हाँ, अगर फाई 0 हुआ, है ना, इफ फाई इज 0, if at t equal to 0 phi is also 0, इसका मतलब है कि x is also 0, है ना। अगर ये आपका 0 आ गया, फाई की वैल्यू 0 हो गई, तो आपका x की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ये है कि अगर फाई 0 है तो पार्टिकल x इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट कर रहा होगा। तो दिमाग में ये मत रखना कि इनिशियल लोकेशन हमेशा x इक्वल टू 0 ही होती है, कोई जरूरी नहीं है। इनिशियल लोकेशन x इक्वल टू साइन फाई होती है ना। हाँ, फाई पर डिपेंड, फाई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि x क्या होगा। फाई 0 होगा तो x 0 हो सकता है, फाई नॉन 0 होगा तो x की वैल्यू नॉन 0 हो सकती है। इनिशियली पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है मोशन। अच्छा, एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि, अच्छा बाय द वे, फाई का नाम क्या है? फाई को बोला जाता है फेस कांस्टेंट या इपॉक भी बोलते हैं। फॉरेन ऑथर के कई बार बुक्स में आपको एग्जाम में इपॉक वर्ड भी यूज किया मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। और ओमेगा टी प्लस फाई को क्या बोला जाता है? मतलब ये जो साइन के अंदर पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट है, इनसाइड द साइन, ये कंप्लीट आर्ग्यूमेंट इज नोन एज फेज बेटा। ठीक है, ध्यान से अगर तुम सोचो ना, तो जो फाई है वो एक्चुअली ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इस बात को दिमाग में सेट करना। फाई सिर्फ एक ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसका एसएचएम से लेना देना नहीं है। मतलब समझाता हूं। मतलब ये कि मान लो ये एसएचएम हो रहा है, ऐसे इस तरह से कुछ ऑसिलेशन हो रहा है, इस तरीके से एसएचएम हो रहा है। धीरे धीरे फील कराऊंगा भी इसके बाद कि ऐसे ही कैसे हो रहा है, तो भी कराता हूं। बट अभी के लिए मानो कि ये मोशन हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ऑसिलेशन हो रहा है। अब t इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? ये हम लोग काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि t इक्वल टू 0 का मतलब बिग बैंग की शुरुआत नहीं है, कि बिग बैंग जब हुआ था वो t इक्वल टू 0 समय की शुरुआत, ऐसा नहीं है। t इक्वल टू 0 का मतलब ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्वेंस कब शुरू की, है ना, ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना कब शुरू किया। मोशन हो रहा था, चीजें हो रही हैं, नेचर में चीजें, घटनाएं घटित हो रही, इवेंट हो रहा है, लेकिन जब एक ऑब्जर्वर चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, उसे वो t इक्वल टू 0 कहता है। तो मान लीजिए कि आपका एसएचएम हो रहा था, एसएचएम हो रहा था, और जब उसने, मतलब ऑब्जर्वर मान लो इधर उधर देख रहा है, कहीं देख रहा है, कहीं देख रहा है, कहीं देख रहा है, और जब वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उस समय उसने पाया कि पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है। मतलब ऐसे जा रहा था पार्टिकल, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, और बाई चांस ऐसा हुआ कि जब ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना चालू किया, तो पार्टिकल वॉज जस्ट पासिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0। तो वो बोलेगा कि हाँ, एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 है। और x इक्वल टू 0 होने का मतलब है वो बोलेगा फाई इक्वल टू 0 है मेरे लिए, मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरे लिए फाई इक्वल टू 0 है। लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरा ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा हो, तो उसने देखा कि भैया ऐसे, ये ऐसे चल रहा था, और जब उसने ऑब्जर्व करना चालू किया तो उसने पाया कि भाई पार्टिकल यहां पर था, है ना, ऐसे जा रहा होगा, तो उसने एक मोमेंट के लिए पार्टिकल को यहां पाया, तो वो बोलेगा t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू प्लस ए है। तो x इक्वल टू प्लस ए के लिए फाई की वैल्यू कुछ और होगी, क्या होगी विल सी,
बट कुछ और होगी, है ना। कोई तीसरा ऑब्जर्वर ने जब मोशन ये हो रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था, किसी तीसरे ऑब्जर्वर ने जब ऑब्जर्व किया तो पहली बार पार्टिकल को यहां पाया, है ना, ऐसे मोशन हो रहा था, उसने पाया कि भाई एक मोमेंट के लिए पार्टिकल यहां पर था, जब उसने पहली बार देखा, जब पहली बार आमना सामना हुआ यहां पाया, तो उसके लिए t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू -a होगा, तो उसके लिए फाई की वैल्यू कुछ और होगी, क्या होगी विल सी, बट होगी कुछ और। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वर पर एम्पलीट्यूड ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता, ओमेगा ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता, बट जो फाई है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर ने पहली बार जब पार्टिकल को देखा तो कहां देखा। मतलब फाई कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनिशियल पोजीशन, और जो इनिशियल वर्ड है ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट वर्ड है। इनिशियल क्या है, इनिशियल किसको कहते हो तुम, इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 मतलब जब ऑब्जर्वर ने किसी चीज को पहली बार देखा उसे वो इनिशियल बोलेगा, ठीक है। तो इनिशियल वर्ड का मतलब ही ऑब्जर्वर डिपेंडेंट हो गया, इट इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट वर्ड है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, चलिए हाँ बेटा कुछ बोलना है, ठीक है। सो विल सी द फिजिकल सिग्निफिकेंस इन सम टाइम। अभी तक तुमको फाई का फिजिकल सिग्निफिकेंस, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अभी एक हल्की हल्की बात आपको, एक कंसेप्चुअल बात बताई मैंने, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब एक काम करता हूं मैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑसिलेटिंग जो मोशन है ना वो थोड़ा सा विजुलाइज कराना चाहता हूँ, क्योंकि भैया ये एसएचएम का जो क्वेश्चन है ना, एसएचएम जो चैप्टर है इसमें विजुलाइजेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक एसएचएम आपको दिमाग में चलता हुआ दिखाई नहीं देगा तब तक इसके बड़े बड़े सवाल नहीं लगेंगे। और मेरी बात मान लो, इसके बाद का जो चैप्टर है जो वेव मोशन है, मतलब 5 लेक्चर का टॉपिक है एसएचएम, इसके बाद वेव मोशन शुरू होगा, और वेव उस बच्चे को ही समझ में आएगा जिसे एसएचएम समझ में आया है, क्योंकि वेव इज अ कलेक्शन ऑफ एसएचएम। यहां पर हम एक सिंगल एसएचएम की बात कर रहे हैं, और वेव मोशन में क्या होता है, वेव में कलेक्शन ऑफ एसएचएम होता है, एक साथ हजारों पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर भी एनिमेशन, दिमाग में जो विजुअलाइजेशन है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं विजुअलाइजेशन पे आपको फोकस कराऊंगा, ठीक है, वीडियो ऑडियो भी दिखा दूंगा तो थोड़ा और फील आ जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल उठा रहा हूं, ध्यान से सुनना और दिमाग में एनिमेट करने की भी कोशिश करना, है ना, स्क्रीन की तरफ भी देखते रहना। तो ये इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। मैं काम कर रहा हूं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं फाइव को 0 पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो आपका इक्वेशन ये बन गया x इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक है। फाइव इक्वल टू 0 पुट करने का मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, 0। है ना। फाइव अगर आप 0 रखोगे, यहाँ पे देखो, अगर आपने फाइव को 0 रखा तो आपका x की वैल्यू 0 आएगी, इसका मतलब है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो देखो मैंने एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, मतलब इसी इक्वेशन में तुम t इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ पर t इक्वल टू 0 पुट करो तो आपका x 0 आएगा, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन से मोशन को स्टार्ट कर रहा है। अभी जब ऑब्जर्वर ने पहली बार देखा तो उसने पाया कि भैया पार्टिकल यहां से पास कर रहा है, यहां से पास कर रहा है, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं, लेट्स पुट टाइम t, t की वैल्यू में एक वैल्यू रख रहा हूं π/2 ओमेगा। सर दिस मींस कि इनिशियल पोजीशन इज नॉट नेसेसरली एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। बिंगो, बिल्कुल सही समझा आपने, मैं आपकी स्टेटमेंट को कोट भी कर दे रहा हूं, रुक जाओ, कोटिंग, बिल्कुल सही बात बोली। सबको समझ में आई है क्या ये बात, ये कोट हो सबको दिख रहा है क्या? नो सर। अच्छा, ये कैसे दिखता है भाई, एक सेकेंड, एवरीवन इन मीटिंग। अच्छा रुक जाओ, ये देखो इसने बिल्कुल सही बात बोली है, लिख देता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, एवरीवन, ये देखो कि दिस मींस कि इनिशियल पोजीशन इज नॉट नेसेसरली एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। बिल्कुल सही बात समझी आपने कि जो इनिशियल पोजीशन है वो जरूरी नहीं कि x इक्वल टू 0, मोशन कहीं से भी आप देख सकते, मतलब एसएचएम हो रहा है, आपके लिए इनिशियल पोजीशन है जब आपने पहली बार उसको देखा, ठीक है। अच्छा, तो बट इस एग्जांपल में मैं इसको इनिशियल पोजीशन को इक्विलिब्रियम लेकर के चल रहा हूं समझाने के लिए, सुनना मेरी बात, अब इस पे फोकस करो। लेट मी पुट t इक्वल टू बेटा π/2 ओमेगा। एक बार π/2 ओमेगा यहाँ t की जगह पे पुट करो तो बोलो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या हो ये जाएगा आ यहाँ पे, जाएगी सर। π/2 आ जाएगा क्या, यस सर। है ना। आप t की जगह पे π/2 ओमेगा पुट करेंगे, ओमेगा ओमेगा कैंसिल होगा, साइन 90, साइन π/2 आएगा, साइन π/2 इज 1, तो x इक्वल टू a आ जाएगा, मतलब पार्टिकल यहां पर आ चुका है। देख रहे हो क्या, पार्टिकल अभी x इक्वल टू 0 पर था, इस टाइम पर पार्टिकल x इक्वल टू प्लस a पर, ये जो ब्लू कलर से देखो मैंने शो किया है ये उसका मोशन है, ये यहां आया है। अब एक काम करते हैं, t को π/ओमेगा पुट करो यहाँ पर,
पाई बाय ओमेगा पुट करोगे तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल होगा, साइन पाई कितना होता है, साइन 180 कितना होता है, 0। 0 होता है। देखो पार्टिकल वापस से x इक्वल टू 0 यहाँ आ चुका है, देखो मोशन ऐसा हुआ है ब्लू कलर का, देखो ऐसे जाकर के ऐसे आ गया पार्टिकल, थोड़ा और आगे टाइम बढ़ाते हैं, है ना। अब पुट करते हैं इसमें 3 पाई बाय 2 ओमेगा पुट करो, ठीक है। देखो मैं हर बार ओमेगा बाय 2 पाई से बढ़ा रहा हूँ टाइम, है ना, ओमेगा बाय 2 पाई, फिर प्लस ओमेगा बाय 2 पाई, फिर प्लस ओमेगा बाय 2 पाई, प्लस ओमेगा बाय 2 पाई, तो ऐसे ऐसे करके बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप 3 पाई बाय 2 ओमेगा पुट करो इसको यहाँ पर, 3 पाई बाय 2 ओमेगा, तो आपको मिलेगा साइन 3 पाई बाय 2। साइन 3 पाई बाय 2 कितना होता है, माइनस -1, -1। तो देखो आपको x इक्वल टू -a मिल जाएगा, मतलब ये ब्लू वाला देखो पाथ ऐसे जा करके पार्टिकल यहां चला गया है, ठीक है। अब एक काम करो, पुट करो t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, 2 पाई बाय यहाँ पुट करो 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा कटेगा, साइन 2 पाई आएगा, यानी 2 पाई का मतलब साइन 360, तो वापस से 0 हो जाएगा, इसका मतलब पार्टिकल वापस से यहीं आ गया अपने मीन पोजीशन पे। ये देखो इसका पूरा पाथ ऐसे रहा, ब्लू कलर से देखो मैंने बनाया है, ऐसे जा करके ऐसे जा करके ऐसे आया है, तो ये हो रहा है भाई साहब, ये ऑसिलेशन इस तरीके से विजुलाइज करना है कि पार्टिकल पूरा इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो 2 पाई बाय ओमेगा है ना बेटा, जिसमें पार्टिकल ने अपना पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है, इसे बोला जाता है टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा एक कंफ्यूजन ये मत पाल लेना, देखो इस वाले डायग्राम को देखो कि पार्टिकल यहां से चल करके वापस यहीं आया, ये एक ऑसिलेशन नहीं है, ये हाफ एन ऑसिलेशन है। तुम ये मत बोलना कि सर x इक्वल टू 0 से चला और x इक्वल टू 0 पर वापस आ गया तो सर एक ऑसिलेशन हो गया, क्या नहीं हुआ, ये हाफ ऑसिलेशन है। एक ऑसिलेशन हम कहते हैं कि जब पार्टिकल जहां से चला वहां आए, बट विद सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो देखो जैसे जब पार्टिकल यहां पर था, यहां पर देखो जब इधर था तो इस तरफ जा रहा है, तो देखो जब जैसे इस डायग्राम को देखो, जब यहां पर था तो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ थी, और जब घूम करके यहां पर पहुंचा तो अभी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरफ है, सो दिस इज नॉट वन ऑसिलेशन, ठीक है। वन ऑसिलेशन तब होगा जब सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जैसे यहां देखो डायग्राम में इसको, जब ये यहां से चलना चालू किया तो वेलोसिटी इस तरफ थी, इस तरफ, ठीक है, फिर ये चला 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 घूम के, और ये यहां पर आया, देखो जब इधर पहुंचा तो वापस से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम है ना। तो हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन तब होता है जब पार्टिकल सेम लोकेशन पर वापस आए विद सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन दैट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। इफ इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, सो व्हेन पार्टिकल return back to its initial position with same direction of velocity vector, then that is called one oscillation बेटा, है ना। तब ये वन ऑसिलेशन कहलाएगा, है ना। आपको समझ में आ गया होगा ये बात। आगे बढ़ते हैं, मैं इस पर अब फोकस कराना चाहता हूं आपको, ये जो 2 पाई बाय ओमेगा मैंने टाइम पीरियड निकाला, इस पर फोकस कराना चाहता हूं, ठीक है। हम देखो इसको क्या बोलते हैं, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, इसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड बेटा। टाइम पीरियड का मतलब एक ऑसिलेशन में जो समय लगा पार्टिकल को, वो टाइम पीरियड है, 2 पाई बाय ओमेगा आया है। अब तुम एक कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर यहां पर जो आपने ये एनिमेशन दिखाया उसमें तो पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया था x इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 से चल करके वापस जब यहां पर पहुंचेगा, एक ऑसिलेशन यहां से लगाएगा, तो टाइम आया है 2 पाई बाय ओमेगा। सर व्हाट इफ पार्टिकल कहीं और से स्टार्ट कर रहा होता, मान लो जैसे मान लो कोई और ऑब्जर्वर है, उसने मोशन यहां से देखना स्टार्ट किया, तो उसके लिए ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल ऐसे जा करके उसको यहां पर ऐसे आता हुआ दिखाई दे, तब एक ऑसिलेशन होगा। तो क्या इसमें भी 2 पाई बाय ओमेगा लगेगा? हाँ लगेगा, लेट मी शो यू हाउ। देखो देखो यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनना। एक बात बताओ कि जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें साइन अपनी वैल्यू कितने एंगल पर रिपीट करता है? 2 पाई। 2 पाई पे, बिल्कुल सही बोला। आफ्टर एवरी 2 पाई एंगल साइन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा हुआ है कि साइन जो फंक्शन है इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर 2 पाई एंगल, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे मान लो इस डायग्राम को देखो कि कोई ऑब्जर्वर है, मतलब एसएचएम हो रहा था, किसी ऑब्जर्वर ने देखा
जब मतलब किसी ऑब्जर्वर ने पहली बार जब देखा तो उसने पाया कि पहली बार नहीं देखा, मतलब एक एसएचएम हो रहा है, लेट्स फॉरगेट द ऑब्जर्वर, मतलब एक एसएचएम हो रहा है और पार्टिकल किसी मोमेंट पर यहां पर है, लेट्स से कि ये जो टाइम है ये कोई टाइम t इक्वल टू t1 है बेटा, जब यहां पर पार्टिकल है तो यहां से चला और घूम करके जब वापस आया तो लेट्स से कि देन टाइम t इक्वल टू t2 है। पूरा एक ऑसिलेशन में इनिशियल टाइम t1 है और फाइनल t2 है। तो मैं काम करता हूं कि t1 टाइम इस आर्ग्यूमेंट में पुट करता हूं, ये जो है यहां पर ये जो आर्ग्यूमेंट है साइन के अंदर इसमें t1 पुट करो तो ये हो जाएगा ओमेगा t1 प्लस 5, फिर t2 पर पुट करो हो जाएगा ओमेगा t2 प्लस 5। अब इस आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस मैं ले रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ओमेगा t2 प्लस 5 माइनस ओमेगा t1 प्लस 5, साइन के अंदर का जो एंगल है उन दो एंगल का डिफरेंस मैं लिख रहा हूं 2 पाई। समझे क्या? मतलब पहले मैंने t1 पुट किया फिर t2 पुट किया, तो अगर t2 वाला यहां पर एंगल डालूं, मतलब t2 वाला वैल्यू डालूं और जो एंगल आए माइनस t1 वाला डालूं और जो एंगल आए, अगर उन दोनों एंगल का डिफरेंस 2 पाई आ रहा है इसका मतलब है एक ऑसिलेशन हो चुका है। यस और नो? Yes, sir. ये बात समझ में आई कि थोड़ी सी टेढ़ी हो गई? और टेढ़ा हो गया क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो मैं क्या, तुमने अभी अभी बोला कि सर साइन जो है अपनी वैल्यू को रिपीट करता है आफ्टर एवरी 2 पाई एंगल, है ना? तो मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो किसी टाइम t1 पर ये एंगल है ओमेगा t1 प्लस 5, ठीक है, और 2 पाई जब एंगल, मतलब आफ्टर 2 पाई एंगल, मतलब 2 पाई एंगल जब हो गया उस समय ये टाइम है t2 कुछ, ठीक है। तो मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि ये दो एंगल का डिफरेंस अगर मैं लूं ओमेगा t2 प्लस 5 और ओमेगा t1 प्लस 5 और इनका डिफरेंस 2 पाई है, इसका मतलब है साइन ने अपनी वैल्यू को रिपीट किया है, मतलब एक ऑसिलेशन हो गया है। तो तुम ध्यान से देखो इस डिफरेंस को जब तुम परफॉर्म करोगे तो 5 और 5 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा ओमेगा कॉमन ले लो t2 माइनस t1 ब्रैकेट में और ओमेगा बाहर, एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई। अब जो t2 माइनस t1 है दैट टाइम इंटरवल को मैं डेल्टा t लिख रहा हूं, डेल्टा t, डेल्टा t है वो बेसिकली t2 माइनस t1 है, ठीक है। t2 माइनस t1 मतलब ये वाला टाइम जब पार्टिकल यहां पर आ गया वापस से, ठीक है, यहां पर वापस आ गया, और ये वाला t1 टाइम है जब पार्टिकल यहां पर था, तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम है। दिस इज टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, दिस इज द टाइम फॉर वन ऑसिलेशन t2 माइनस t1। अब ओमेगा को नीचे भेजो तो डेल्टा t की वैल्यू आ रही है 2 पाई बाई ओमेगा, देखो यही वैल्यू आई है। मैटर नहीं किया कि आपने t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 रखा था कि नहीं, पार्टिकल कहीं से भी चलना है, कहीं से भी आप मोशन को ऑब्जर्व करो, एक कंप्लीट ऑसिलेशन जब होगा तो जो टाइम इंटरवल आएगा 2 पाई बाई ओमेगा आएगा। दिस इज द टाइम फॉर विच मोशन रिपीट इटसेल्फ, दैट इज दिस इज द टाइम ऑफ एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन का ये टाइम है बेटा, इसे टाइम पीरियड कहते हैं। क्या आपको बात समझ में आई क्या? Yes, Yes, sir. sir. ओके अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने की, एंड इट इज वेरी काउंटर इंट्यूटिव, नॉन इंट्यूटिव थिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस टाइम पीरियड को देखो, इसमें कहीं पर भी एम्पलीट्यूड नहीं आया है, ठीक है। नोट दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, दिस इज वेरी काउंटर इंट्यूटिव रिजल्ट, ये इंट्यूशन से बिल्कुल विरुद्ध आया है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि मान लो एक एसएचएम हो रहा है जिसका एम्पलीट्यूड इतना बड़ा है, मतलब ऐसे हो रहा है ड्र ड्र ड्र, ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है, और एक एसएचएम है जिसका एम्पलीट्यूड छोटा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक। इन दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, अगर इन दोनों का ओमेगा सेम है, दोनों का ओमेगा सेम है तो इनका टाइम पीरियड सेम होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये जैसे इसका एम्पलीट्यूड मान लो ए डैश है, ये है ना, देखो मैंने अलग अलग वैल्यू डाल दी है, ये इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका ए डैश है, छोटा है इसका, है ना, तो देख सकते हो कि ए इज लेस ग्रेटर देन ए डैश, ये बड़ा ऑसिलेशन कर रहा है, ये छोटा ऑसिलेशन कर रहा है, फिर भी एक ऑसिलेशन का टाइम दोनों में सेम है, क्योंकि एम्पलीट्यूड पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। और ये चीज सिर्फ एसएचएम में होती है, मतलब सिर्फ इसमें होती है, इस वाले इक्वेशन में, इसमें नहीं होती। मतलब अगर x की पावर 1 के अलावा कोई भी ऑड नंबर डालूंगा ना मैं, x की पावर 3, 5, 7, उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा टाइम पीरियड। सिर्फ एसएचएम में ऐसा होता है कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। क्लियर, ये बात समझ में आई क्या? Yes. Sir, पर like
ये चल कैसे रहा है? ये कैसे ये हो कैसे रहा है? हाँ हाँ, हो कैसे रहा है? एक्चुअली यहाँ पर ये है ना, देखो अभी 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 हम लोग जब स्पीड पर डिस्कशन करेंगे तो तुमको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, बट फॉर नाउ ऐसा समझ लो कि यहाँ पर ये बड़ा पाथ ट्रेवल कर रहा है, यहाँ छोटा पाथ ट्रेवल कर रहा है, बट स्पीड अलग अलग है। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक जाने का जो समय होगा ना, वही यहां से यहां जाने का समय होगा। इसका मतलब ये है कि ये लंबा पाथ ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम में, ये छोटा पाथ ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम में। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, यहाँ की एवरेज स्पीड कम होगी। यही तो मतलब यस सर। है ना? ये थोड़ा इसकी ओवरऑल जो एवरेज स्पीड होगी वो फास्ट होगी, है ना, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है उतने ही टाइम में। और ये ओवरऑल इसकी एवरेज स्पीड स्लो होगी, कम होगी, क्योंकि उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस कवर करना है। तो ऐसे हो रहा है ये ना। चलिए, अब एक ये देख लो, ये भी तुम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ लिया, बस क्विकली एक बार दिखा देता हूँ। वी और एक्स में रिलेशन, ठीक है। मैम ने ऑल्दो शायद ग्राफ भी डिस्कस कर लिया, मैं ग्राफ का डिस्कशन बहुत बाद में करूंगा, आज के लेक्चर में नहीं करूंगा, ठीक है। तो वी और एक्स का रिलेशन है, तो एक्स आपका ये है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो v आएगा, v की वैल्यू आएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया है, इसको इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। नो सर। तो ये जो साइन है और ये जो कॉस है, याद करो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स, जब कैलकुलस बेस्ड काइनेमेटिक्स पढ़ा था, और हम लोगों को जब एक्स और वी में रिलेशन निकालना होता था, वेयर एक्स एंड वी आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब होते थे, है ना। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि टाइम को एलिमिनेट करके वी एक्स में रिलेशन बताओ, एलिमिनेट टाइम एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी एंड एक्स, तो सबसे बेस्ट तरीका होता था ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी 1 यूज करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं कैलकुलस बेस्ड काइनेमेटिक्स के क्लास में। देखो मैं साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिखूंगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है एक्स बाई ए, और कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है वी अपॉन ए ओमेगा। तो मैं यहां पर डालूंगा एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, और इसके जगह डालूंगा वी अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर, और दोनों का सम आएगा 1। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना। अब इसको मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, इसको मतलब बस मैनिपुलेट कर लो, v एक तरफ करो और बाकी सारा टर्म दूसरे तरफ करो। तो आपने प्रूव कर लिया है आज क्लास में कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है। इज इट क्लियर? यस सर। है ना। मैम ने शायद बताया था कि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आता है अगर वेलोसिटी की बात करोगे। तो मैं अगर सिर्फ v को बोलूं स्पीड है, तो मैंने देखो यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाया, मैं सिंपल स्पीड की बात कर रहा हूँ। इट इज जस्ट एन स्पीड, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। दिस इज v इक्वल टू, दिस इज v इज ओवर हियर स्पीड, है ना। मतलब मॉड वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज आएगा इस फॉर्मूले का, याद रखना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में x इक्वल टू 0 डालूं, मतलब मीन पोजीशन पर वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश करूं, तो x इक्वल टू 0 पुट करते ही तो तुम्हारा जो v आएगा वो देखो ए ओमेगा आएगा। और सोच करके देखो, ए ओमेगा सबसे बड़ी वैल्यू होगी v की, क्योंकि एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 ही हो सकती है। एक्स स्क्वायर निगेटिव तो हो नहीं सकता, बिकॉज एक्स का स्क्वायर है, तो सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती है। जब तुम इसको सबसे छोटी वैल्यू डालोगे यहां पर, तो ये v सबसे बड़ा आएगा, वो आएगा ए ओमेगा, है ना। मॉड वैल्यू है ये या मतलब यहाँ स्पीड लिखा हुआ है तो मॉड नहीं लगा रहा मैं। और जब तुम एक्स स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, ए, मतलब एक्स को चाहे प्लस ए पुट करो चाहे माइनस ए पुट करो, उसका स्क्वायर होगा तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो देखो एक्सट्रीम पर जो वेलोसिटी आएगी 0 आएगी। इसको मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है बेटा, वहां पर स्पीड मैक्सिमम ए ओमेगा होती है, और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो वहां वेलोसिटी 0 होती है। और ऑफकोर्स 0 होनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि जहां से पार्टिकल पलटी मारता है बेटा, वन डायमेंशन मोशन में जब पार्टिकल पलटी मारता है, तो पलटी मारने वाले पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा 0 ही होती है। वन डायमेंशन मोशन में बिना स्पीड 0 हुए पार्टिकल पलटी नहीं मार सकता। ये 1D मोशन की सच्चाई है, 2D में नहीं होता ऐसा। 2D में वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बट 1D में अगर उसको डायरेक्शन चेंज करनी है तो स्पीड 0 होना ही पड़ेगा। ये 1D की सच्चाई है। तो यहाँ पर ये प्रूव मैथमेटिकली प्रूव होकर के आ भी रहा है। नहीं, वो मैम से मैंने नोट्स शेयर करा लिए थे, जस्ट टू नो दैट कि मैम ने क्या पढ़ाया, तो मैं उस पर ज्यादा स्ट्रेस ना डालूं, बाकी चीजों पर बताऊं, मतलब जस्ट फॉर कि क्लास में क्या पढ़ाना है इसलिए। तो उसके बाद ये देखो, यहां पर ये भी देख लो कि ऑल्सो वी नो दैट कि एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये रिलेशन भी हम जानते हैं।
तो यहां से x इक्वल टू 0 अगर इसमें पुट करें, मीन पोजीशन की वैल्यू पुट करें, ठीक है, यहां पर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन 0 आएगा। और अगर मैं x इक्वल टू प्लस माइनस a पुट करूं, ठीक है, एंड आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन मॉड ऑफ a, यहाँ पर साइन पर इंटरेस्टेड हूं, चाहे प्लस ए डालूं चाहे माइनस ए डालूं, तो मॉड वैल्यू की अगर बात करूं तो ये आएगा a ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब तुम ये फाइनल डायग्राम देखो कि x इक्वल टू 0 पर a 0 आया और x इक्वल टू एक्सट्रीम पर a आया a ओमेगा स्क्वायर। मतलब देखो कितनी मजेदार बात है, फील करो मोशन को। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होता है लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, a 0 बट वेलोसिटी मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 बट एक्सेलरेशन मैक्सिमम, है ना। तो तुम देखो एक्सेलरेट जो एसएचएम का मोशन है बेटा, इसमें तुम फील करने की ये बात है, ये बात ध्यान रखने की है कि वेलोसिटी तो छोड़ो, एक्सेलरेशन तक कांस्टेंट नहीं है यहां पर। मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म की तो बात करना बेकार है, एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ एक्सेलरेशन मैक्स है, मतलब यहां से यहां तक एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा है, तो वेलोसिटी तो वेरी कर ही रहा होगा, ठीक है। तो एसएचएम का मोशन को अगर हमें इसमें टाइम का कैलकुलेशन करना है, डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है, सो इट विल नॉट बी एन इजी टास्क। अगर आप इसको काइनेमेटिक्स के थ्रू जाओगे, अगर आप इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे कि फलाने टाइम पर क्या एक्सेलरेशन था, फलाने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, है ना, या फलाने मैं पूछूं कि x इक्वल टू जब ये था तो टाइम कितना था, है ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करना पड़ जाएगा। आप हर बार, जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन में बोलूं कि जब x की वैल्यू इतनी है तो टाइम बताओ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करोगे। वेलोसिटी जब इतनी है तो टाइम बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करोगे। तो उस ट्रिग्नोमेट्री से बचने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन तो काम करेगा नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, ये सब काम करेगा नहीं, वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस, है ना, क्योंकि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए काम करता है, और हम लोगों ने देखा यहाँ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड मोशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि हमको हर बार ट्रिग्नोमेट्री ना सॉल्व करनी पड़े, है ना, एक क्लेवर मेथड देखेंगे, एक अच्छा मेथड देखेंगे, जिस मेथड को बोला जाता है बेटा फेजर मेथड, जो भी मैं आगे बताऊंगा। फेजर मेथड के हेल्प से बेटा आप इसमें टाइम का कैलकुलेशन, डिस्टेंस का कैलकुलेशन बहुत ही इजीली कर पाओगे, ठीक है क्या, बहुत आराम से कर पाओगे, ठीक है। वो हम सीखेंगे, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब अगर आपको फेजर नहीं आता है ना, तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन फिर आपके लिए हैवी ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी, और ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने से मैं बचना चाहता हूं, क्योंकि पता है अगर मैं तुमको एक्स की वैल्यू दे करके टाइम पूछूं, तो एक बार को तो तुम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके साइन की वैल्यू निकाल करके टी निकालोगे, बट तुमको पता है कि साइन रिपीटेटिव वैल्यू होती, साइन की पीरियोडिक फंक्शन है, तो तुमको फिर सोचना पड़ेगा कि भाई मैं 0 एक्सेप्ट करूं कि 2 पाई एक्सेप्ट करूं कि 4 पाई एक्सेप्ट करूं, क्योंकि कई वैल्यू पे साइन सेम वैल्यू देगा, कई वैल्यू पर कॉस सेम वैल्यू देगा, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू पर हमको मेरा आंसर आएगा। यू गेटिंग इट? हाँ, हम ट्रिगो से बचाएंगे, आपको ट्रिगो से बचाएंगे, ठीक है। देखिए, लेकिन उस पर जाने से पहले एक छोटी सी और बात करते चले, एनर्जी का रिलेशन। एनर्जी का रिलेशन ये शायद डिस्कस नहीं हुआ है ना बच्चों, एनर्जी डिस्कस हुई है क्या आज? नहीं सर। नहीं डिस्कस हुई, ये देख लेते। तो एसएचएम के लिए बेटा हम जानते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स इक्वेशन है, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू स्प्रिंग फोर्स। तो बट हाँ, स्प्रिंग फोर्स जैसा है, बट स्प्रिंग फोर्स के अलावा ये बहुत सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। मैंने जैसा कि बताया कि के स्प्रिंग कांस्टेंट ही नहीं है, कोई एक रैंडम कांस्टेंट है, लेकिन मैथमेटिकली स्प्रिंग फोर्स जैसा है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन आएगा वो स्प्रिंग फोर्स जैसा ही आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर टाइप का। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके, मतलब जो वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने सीखा था, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स है ना ये, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स ही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो। तो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन याद होगी आपको, F कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ऐसा आता था, है ना, इस तरीके से आता था, ठीक है। तो इसी को यूज करके हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना, डीएक्स को उधर भेज करके इंटीग्रेट करके निकालेंगे, बट नो नीड, हमको जब स्प्रिंग फोर्स के पोटेंशियल एनर्जी याद है तो डायरेक्ट वही यूज करते हैं। तो u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, है ना, जब आप इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट आएगा। अब तो कांस्टेंट है यहाँ पर।
अब कांस्टेंट की वैल्यू मैं 0 ले रहा हूं एट मीन पोजीशन। याद करो स्प्रिंग के केस में कांस्टेंट को 0 माना जाता है व्हेन स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ। आप बोलते हो कि जब स्प्रिंग रिलैक्स है, नेचुरल लेंथ पर है, तो स्प्रिंग की जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 होती है ना, स्प्रिंग के केस में। सिमिलरली एसएचएम के केस में मैं ये मान करके चल रहा हूं, एक अजम्पशन ले रहा हूं कि मीन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिर्फ हाफ के एक्स स्क्वायर यूज करूंगा। बट कीप दैट इन माइंड, हो सकता है आपको बोल दे कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट 0 एट मीन पोजीशन, तो ये वैल्यू भी नॉन 0 आ सकती है। ठीक है, इस पर भी अपन क्वेश्चन करेंगे बाद में। ठीक है, जिसको नॉन 0 लेकर के करूंगा जेई एडवांस में, इसको नॉन 0 दे करके भी क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर इसको लिख करके 0 किया है, नॉन 0 भी हो सकता है, बट फॉर नाउ सिंप्लिसिटी अभी इसको 0 लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, टीई टोटल एनर्जी हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर डाला मैंने, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर डाला मैंने, क्योंकि मोशन हो रहा है ना, ये ऐसे मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो दोनों का सम कर रहा हूं, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो देखो जो तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर था बेटा, वो था के बाई एम, तो यहां से के की वैल्यू आ रही है एम ओमेगा स्क्वायर, इसको उठा करके मैं यहां पर के की जगह पे रखूंगा, तो देखो ये मिलेगा तुम्हें हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर के की जगह डाला, ये मिला। और हाफ एम वी स्क्वायर में वी स्क्वायर की वैल्यू देखो, वी आपने अभी ये निकाला था, वी आपने ये निकाला था, तो वी का स्क्वायर करो, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वी स्क्वायर यहाँ डाल लो, प्लग इन करो, देखो तुमको ये रिजल्ट मिलेगा, ये वाला, ये लिखा है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर। जब आप इसको यहाँ पर ब्रैकेट खोलोगे, इसका ब्रैकेट खोलोगे, तो तुम देखो जब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कट जाएगा, दिख रहा है क्या, है ना, ये कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो ये बचेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ध्यान से देखिए टोटल एनर्जी एक्स पे डिपेंडेंट नहीं आई, पोटेंशियल एनर्जी एक्स पे डिपेंडेंट है, काइनेटिक एनर्जी एक्स पे डिपेंडेंट है, बट टोटल एनर्जी एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है ना। इस टोटल एनर्जी को बोलते हैं ऑसिलेशन एनर्जी, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट एनर्जी। मतलब जब एसएचएम हो रहा होगा तो एक्स वेरी करने से पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है, ये दोनों एक्स पे डिपेंडेंट है, बट इनका जो सम है वो एक्स डिपेंडेंट नहीं है। थ्रू आउट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, जिसको बोलेंगे ऑसिलेशन एनर्जी। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो भैया नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एसएचएम की है बेटा, फेजर, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, टायर्ड तो नहीं हो ना, थोड़ा देर रुकोगे कि नहीं, 15 मिनट, 15-20 मिनट रुक जाओगे क्या अभी? यस सर। फेजर पढ़ के जाते हैं, है ना। अभी आज मुझे फील नहीं आ रहा है कि मैंने कुछ पढ़ाया है। ठीक है, तो फेजर पढ़ेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपको ट्रिगो से बचाएगी, है ना, वरना ये चैप्टर ट्रिगो से भरा हुआ है भैया। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका फेजर क्लियर नहीं होता, उनको फेजर समझ में नहीं आता, क्वेश्चन लेकर के आते हैं, सर ये क्वेश्चन बता दो, डाउट आ रहा है, और जब मैं फेजर से सॉल्व करना शुरू करता हूं तो बोलता है सर बिना फेजर के कर दो सर, ट्रिगो से कर दो सर। क्योंकि ट्रिगो समझना आसान है, मतलब मैथमेटिक्स है ना, तो मैथ के हेल्प से आप उसको करते चले जाओगे, बट वो लेंथी सोल्यूशन होगा, है ना। फेजर में थोड़ा दिमाग लगेगा बट वो शॉर्ट होगा, तो हम इसको इसको समझेंगे भैया। सुनो फेजर क्या चीज है। फेजर है एक इमेजिनरी वेक्टर जिसका वाई कंपोनेंट हमें एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट देगा एसएचएम की। शर्मा बस छोड़ दूंगा यार, 8:45 के आसपास छोड़ देंगे, ठीक है, ज्यादा देर नहीं खींचेंगे, 8:45 8:50 तक छोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये समझ लो, अभी इस पर थोड़ा फोकस कर लो, ये समझ में आ जाएगा तो होमवर्क कुछ दे पाएंगे ना करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा सुन लो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो बेटा, ये सपोज करो कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और मैं ये वेक्टर बना रहा हूं, इस वेक्टर को ध्यान से देखो, है ना, प्लीज ऑब्जर्व दिस वेक्टर। इस वेक्टर को एक अलग कलर से कर देते हैं, रुक जाओ, येलो कलर,
ये जो मैंने वेक्टर बनाया हुआ येलो कलर से बेटा, इस वेक्टर का जो साइज रखा है मैंने, इसका साइज रखा है ए, मतलब एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड होता है ए, उसके बराबर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखा है, साइज इमेजिनरी वेक्टर है ये, ठीक है। देखो सुनना, तो इसका साइज है ए, और एक्स एक्सिस के साथ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, उस एंगल को मैंने लिया है ओमेगा टी प्लस 5। अब ऐसा करने से क्या होगा, बहुत फायदा होगा, सुनो क्या फायदा होगा। मान लो ये लाइन पर एक एसएचएम हो रहा है, मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है बेटा, ये पार्टिकल ये एसएचएम कर रहा है, मतलब जैसे ये जो है ना, ये कॉर्नर, दिस इज एक्स इक्वल टू प्लस ए है, और ये वाला जो कॉर्नर है एक्स इक्वल टू माइनस ए है, ठीक है। ये दो एक्सट्रीम मैंने बनाए हैं, ये वाला जो ये जो पॉइंट है बेटा, ये एक्स इक्वल टू प्लस है, ये एक्स इक्वल टू माइनस है। कहने का मतलब ये है, ये जो पार्टिकल है ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, थोड़ा इस तरह से बनाया मैंने, ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है क्या। तो सोच के देखो, जब पार्टिकल यहां पर होगा बेटा, यहां पर, तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी है पार्टिकल की, अगर मैं पूछूं पोजीशन कितनी है, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है क्या, एक्स की वैल्यू, यही तो होता है आपका इक्वेशन, यही तो है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ध्यान से अगर तुम देखो बेटा, तो अगर इस वेक्टर का मैं वाई कॉम्पोनेंट पूछूं, अगर ये एंगल बना रहा है ओमेगा टी प्लस 5, तो इस वेक्टर का जो वाई कॉम्पोनेंट होगा वो होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। डू यू अग्री, यस और नो? यस सर। है ना, मतलब इस इमेजिनरी वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट आ रहा है वो तुमको एक्चुअल एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ठीक। अच्छा सर, इससे क्या फायदा होगा, समझाता हूं। लेट्स डिफरेंशिएट थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो फेजर है, इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, लेट्स फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट एंगल, क्योंकि थीटा टाइम डिपेंडेंट है ना, ये थीटा टाइम डिपेंडेंट है, कांस्टेंट एंगल नहीं है ये, ठीक है। सो लेट्स डिफरेंशिएट थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डीडीटी ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ओमेगा कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, तो फाई का डेरिवेटिव 0 होगा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा हो जाएगा, एंड ओमेगा इज अ कांस्टेंट, वी नो दैट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा, मतलब ये जो इसका जो थीटा का रेट ऑफ चेंज होगा, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज ओमेगा, एंड ओमेगा इज कांस्टेंट। इसका मतलब है ये वेक्टर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर से बोल रहा हूं, दिस मीन्स फेजर वेक्टर विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज विद कांस्टेंट रेट ओमेगा, दैट इज इट परफॉर्म्स द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो वाई प्रोजेक्शन होगा इस फेजर का, जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो इसका जो वाई प्रोजेक्शन होगा वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा। हमें पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने पढ़ रखा है, और ये कितना आसान होता था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कितना आसान है, उसमें उसमें याद है, आप सिंपल, आप ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, इससे काम चलता है वहां पर। तो हम करने क्या वाले हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, कि एसएचएम का जो मोशन है जिसमें वेलोसिटी एक्सिलरेशन सब वेरिएबल है, जब भी हमको इसमें क्वेश्चन पूछेगा, इसमें टाइम की बात करेगा, तो हम हमेशा इस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करके हम यूसीएम को सॉल्व करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे और बोल देंगे जो इसका आंसर है वही इसका आंसर है, ठीक है। दिखाऊंगा कैसे, लेकिन फॉर नाउ लेट मी शो यू जरा। इस ये जो चीज है ये समझने में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, एनिमेशन में दिक्कत होती है, तो मैं आपको वीडियो का एक लिंक शेयर करूंगा, लेकिन मैंने उस वीडियो से कुछ इमेज भी क्रॉप करके निकाली है, तो वो तुमको मैं दिखाता हूँ एक बार को, ठीक है। ये मैंने सर्कल बना करके दिखाया है कि जो फेजर वाला वेक्टर है ना, ये एक्चुअली में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, और जैसे जैसे ये ओमेगा से घूमता जाएगा, इसके एरो का जो हेड होगा, उस हेड का जो वाई प्रोजेक्शन होगा बेटा, वही हमेशा एसएचएम कर रहा होगा। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। ये देखो ध्यान से, पहले डायग्राम को देखो, वेट, इस डायग्राम को देखो। जब आपका फेजर वेक्टर बेटा ऐसे है, ऐसे, ठीक, तो
तो इसका जो y प्रोजेक्शन होगा, y कोऑर्डिनेट जो होगा, y प्रोजेक्शन, y कंपोनेंट 0 है, पूरा का पूरा वेक्टर x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो y कंपोनेंट 0, इसका मतलब पार्टिकल यहां पर है, x इक्वल टू 0 पर है, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर है, ये x इक्वल टू प्लस a है, ये x इक्वल टू माइनस a है, ठीक है, और ये वाला जो है ये x इक्वल टू 0 है, ठीक। तो आपका देखो जब फेजर x एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है, उस समय पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है, उसके बाद देखो फेजर घूमा, एंगुलर वेलोसिटी घूमा, थोड़ा यहां पहुंचा, तो देखो इसका प्रोजेक्शन देखो यहां पर है, मतलब ये जो पार्टिकल है ये x इक्वल टू 0 से आगे चला, फिर ये वेक्टर देखो और आगे घूम गया, तो इसका देखो प्रोजेक्शन अब यहां पड़ रहा है, फिर देखो ये और घूमा तो इसका प्रोजेक्शन यहां पड़ रहा है, फिर देखो ये और घूमा तो इसका अब इसका प्रोजेक्शन वापस नीचे आना चालू हुआ। देखो जब ये वेक्टर बिल्कुल सीधा था, बिल्कुल वाई एक्सिस के अलोंग था, उस समय ये इस वेक्टर की जो लेंथ है a, ये पूरा का पूरा इसका जो y कंपोनेंट होगा वो a के बराबर ही हो जाएगा, है ना। इस वेक्टर का y कंपोनेंट इज वेक्टर इटसेल्फ, यानी कि इस समय जो पार्टिकल है वो अपने x इक्वल टू प्लस a पर है, ठीक है ना, एक्सट्रीम पर है। फिर देखो ये वेक्टर और घूमा, जब यहां पर आया तो देखो वापस से पार्टिकल नीचे चलना चालू किया, अपने एक्सट्रीम पोजीशन से थोड़ा नीचे आया, फिर ये वेक्टर और घूमा, देखो पार्टिकल और नीचे आ गया, फिर पार्टिकल ये ऐसे घूमा, यहाँ आ गया, थोड़ा ऐसे आया तो प्रोजेक्शन यहाँ आया, देखते चलो, फिर देखो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड वेक्टर हो गया, देखो पार्टिकल अब इस समय x इक्वल टू माइनस a पर है, फिर ये वेक्टर ऐसे घुमा, प्रोजेक्शन ये है, फिर वेक्टर ऐसे आया तो पार्टिकल अपने मीन पर वापस आ गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर? क्या ये एनिमेशन आपके दिमाग में चल रहा है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अच्छा। तो मैं अभी तो क्लासरूम में नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा, इतना आप लोगों का इमेजिनेशन स्ट्रांग है, आप कर लियोगे, बट मैं ग्रुप पे इसका वीडियो शेयर कर दूंगा, 2 वीडियो शेयर करूंगा, तुम देख लेना, तुमको फील आ जाएगा, ठीक है। अब सर हाँ बोलो बोलो। सर मैं अभी वो डिस्कनेक्ट हो गया था जब आपने बोला था कि वो ए वेक्टर ओमेगा से घूम रहा है, हाँ, वहां से मैं डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद बहुत सारी चीज बता दी। ए वेक्टर ओमेगा से घूम रहा है, मतलब कि आपका जो फेजर वेक्टर है ना वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो एसएचएम करेगा। जैसे एक काम करता हूँ, एक वीडियो दिखाई देता हूँ, 1 मिनट रुकना बस, लेट मी क्विकली शो यू और वीडियो तुमको फील ही करा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। सर हाँ बोलो बेटे। सर यही सेम चीज एक्स एक्सिस पर भी हो रही होगी ना? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर भी हो रही होगी, यस। अच्छा एक और मैं यहाँ पर एक बात बोल देता हूँ कि जब तुम इसको, अगर ये मतलब इधर उधर से रैंडम तुम यूट्यूब पे जाकर के लेक्चर वेक्चर देख रहे हो, मतलब कोई भी दूसरे किसी अगर टीचर का मान लो तुम देख रहे हो, तो कंफ्यूज मत होना, मान लो किसी और टीचर ने कोई और कन्वेंशन लिया है, किसी ने एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट लिया है, एंगल को एक्स के बजाय वाई पे ले लिया है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इधर उधर देख करके 25 जगह से देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जो मुझसे पढ़ रहे हो तो जो मैं कन्वेंशन बता रहा हूँ उसी को फॉलो करना, क्योंकि लेटर ऑन लेक्चर में यही कन्वेंशन फॉलो करूंगा, तुम कहीं और से कुछ और देखोगे फिर कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो मैंने जो कन्वेंशन फॉलो किया है, मैं वो कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ जो आप मैथ में ट्रिगो पढ़ते हो, क्योंकि मैथ में आप जो एंगल लेते हो वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हो, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ले रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर लिया हुआ है ना। यही फॉलो करूंगा, तुम भी यही फॉलो करना, ठीक है। बट तुम्हारी बात सही है, एक्स पर भी होगा ऐसा, मैं कुछ वो दिखा रहा था तुमको, 1 सेकेंड, मेरी स्क्रीन शेयर है कि हट गई है? हट गई है सर। ओके 1 मिनट, वीडियो दिख रही है क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तुम देखो ध्यान से, ये इस येलो वाले को छोड़ दो, ये जो व्हाइट वाला बॉल है उसको, उस पर नजर रखना, ये सर्कुलर मोशन करेगा, और उसकी शेडो देखना पीछे, उस शेडो का मोशन देखो, वो सर्कुलर नहीं है, वो ऑसिलेशन हो रहा है, देखो, यस सर। है ना। इसने पेंडुलम को लगा दिया है दिखाने के लिए कि पेंडुलम के साथ साथ चल रहा है इसका शेडो, बिल्कुल पेंडुलम जैसा ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। मतलब ये शेडो बेसिकली क्या है, ये शेडो इस सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन ही तो है। फिर से देखो, ये जो है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, व्हाइट वाले बॉल पे नजर रखो, व्हाइट वाले पे, ये यूसीएम कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वो जो शेडो है वो उसका प्रोजेक्शन है, एंड दैट परफॉर्मिंग द ऑसिलेटरी मोशन,
और हम लोगों ने मैथमेटिकली देख लिया कि ये ऑसिलेशन कोई रैंडम ऑसिलेशन नहीं है, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि इसका इक्वेशन आ रहा था क्या, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आया था, राइट? ओके सर, ओके, अच्छा, थैंक यू। ओके बेटा। तो अरे यार, अब इसके बाद ना मुझे काफी सारी चीज बतानी है, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा रश फील हो रहा है। ऐसा करेंगे बाद ही में कंप्लीट करेंगे आप, क्योंकि ये जो पढ़ाना है बहुत आराम से पढ़ाना है मुझे। यहाँ पे ही पढ़ाऊँ, क्या करूँ? तुम लोगों को भागने की जल्दी तो नहीं है? या एक मिनट, क्योंकि इसमें मुझे काफी सारी चीज बतानी है। मैं एक काम करता हूँ यार, इसको नेक्स्ट क्लास में ही कवर करता हूँ, क्योंकि अब टाइम अप ऑलरेडी हो चुका है और मुझे बहुत आराम से ये वाला टॉपिक पढ़ाना है, मैं जल्दी नहीं कर सकता। हाँ, 80 से 50 हो चुके हैं, भाग गए, तो एक काम करते हैं अभी नहीं कवर करते हैं इसको, फ्रेश माइंड से अलग से ही मैं बाद में पढ़ाऊंगा, है ना? होमवर्क मैं बता देता हूँ। होमवर्क तुम इन टेक्स्ट 1 में, होमवर्क अभी ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फेजर पे बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन है। रुको मैं बताता हूँ, ये किस मॉड्यूल में है, 2 में कि 3 में है? 2 में। एक मिनट रुको जरा, मॉड्यूल 2 कहाँ पे है? एक मिनट बता। ठीक है, बेस्ड ऑन मैम ने जो पढ़ा दिया और हमने जो डिस्कस कर लिया, आप लिख लो इलस्ट्रेशन 1 2 3 4, वो लगा लेना, नोट कर लीजिए इलस्ट्रेशन 1 2 3 4। और इंटेक्स्ट एक्सरसाइज में मैम ने ग्राफ भी डिस्कस कर लिया ना, एक्स वाला ग्राफ, एक्स टी ग्राफ, है ना? हाँ सर, वो साइन वाला। साइन वाला डिस्कस कर लिया, तो आप इंटेक्स्ट 1 पूरा लगा लो, इलस्ट्रेशन 1 2 3 4, इंटेक्स्ट 1 पूरा लगा लो, ठीक है? उसके बाद फेजर का तो होमवर्क दे नहीं रहा मैं, इसके बाद आप एक्सरसाइज 1 में आओ। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक लगा लेना, 1 से 7 नोट कर लो, 1 से 7। एक्सरसाइज 2 में 1 से 4, ठीक है? इतना ही होमवर्क है फॉर नाउ, ठीक है? बाकी जो है, बाकी फेजर बेस्ड हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो हम लोग कल ही नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास कब है अपनी, कल है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो कल पढ़ते हैं। और यार मैं सोच रहा हूँ कि एक 1.5 घंटे का सेशन थोड़ा और एक्स्ट्रा लगवा लूँ क्या, मतलब मैं थोड़ा और पढ़ा दूंगा। यस हाँ, सर। मैं 1.5 घंटे का सेशन अपन लगा लेते हैं, तो मैं पूछ लूंगा, मैं तुम्हारा टाइम टेबल देख करके उसके हिसाब से एडजस्ट कर दूंगा। बस मुझे ये बता दो कब लगाना है, इवनिंग में लगाना है या मॉर्निंग टाइम में लगाना है, मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर मॉर्निंग टाइम पे। नहीं, मॉर्निंग मतलब मैं कितना मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब मैं 12 बजे के बाद ही लगा पाऊंगा, उससे पहले नहीं लगा पाऊंगा। हाँ, 12 बजे के बाद का ही मॉर्निंग। ठीक है, हाँ। ओके ओके, ठीक है, फिर मैं एक बार तुम्हारा टाइम टेबल देख करके एडमिन टीम से बात करके तुम लोग को मैसेज करवा दूंगा, ठीक है? चलो, सर। ओके, बाय, बाय गुड सर, नाइट, थैंक यू सर। बाय, ओके, बाय बाय। सर 31 दिसंबर और 1 जनवरी में छुट्टी है। अच्छा, छुट्टी है क्या? बढ़िया यार, मजे करते हैं। छुट्टी है। ठीक है, चलो, ओके, मिलते हैं फिर। बाय सर।